बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो सेशन कंपैरिजन है इजी पैसा और जैज़ कैश के बीच में। ये पाकिस्तान के मोबाइल वॉलेट्स हैं जो एक्सेसिवली लोग इस्तेमाल करते हैं और लोग सवाल करते हैं कि इनमें से बेहतर कौन सा है। तो आपके सामने आज कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूँ जिसके बाद आप लोग फैसला कर सकेंगे कि आपको इजी पैसा का इंतखाब करना चाहिए या आप लोगों को जैज़ कैश का इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। सो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले वॉलेट्स के कस्टमर्स की बात करें तो इजी पैसा के ऊपर अब तक 40 मिलियन लोग रजिस्टर हो चुके हैं। 40 मिलियन लोग इजी पैसा अकाउंट यूज करते हैं, जबकि जैज़ कैश के ऊपर 45 मिलियन लोग रजिस्टर्ड हैं और जैज़ कैश का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अभी रिसेंटली इजी पैसा को एक बहुत बड़ा एज मिल चुका है। इजी पैसा डिजिटल बैंक बन चुका है, जबकि जैज़ कैश अभी तक एक मोबाइल वॉलेट है। उसके क्या क्या फायदे हैं वो भी आगे चल के आपको बताएंगे। सबसे पहले लिमिट्स की बात करें तो इजी पैसा के ऊपर अब आपको 10 करोड़ पर मंथ, 10 करोड़ पर डे की लिमिट मिल जाती है और आप लोग आसानी से अपना करंट और सेविंग अकाउंट इजी पैसा के ऊपर ओपन कर सकते हैं। जबकि जैज़ कैश यहाँ पर कम पॉइंट्स लेकर जाता है। जैज़ कैश के ऊपर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 14 लाख लिमिट हासिल कर सकते हैं। वो भी आप लोगों को जैज़ कैश के माइक्रो फाइनेंस बैंक पर विजिट करना पड़ता है। और आप लोग घर बैठे अगर लिमिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ 7.5 लाख तक लिमिट इंक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग जैज़ कैश का फ्रीलांसर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके तहत आपको 7,50,000 की माहाना लिमिट मिल जाती है। उससे ज़्यादा अगर आप लोग लिमिट लेना चाहते हैं तो आप लोगों को बैंक जाना पड़ता है। इसके बाद जैज़ कैश के ऊपर रिसेंटली एक ऑप्शन टेप पे का ऐड हुआ है, जिसके तहत आप लोग पीओएस मशीन्स के पास जाकर अपने जैज़ कैश मोबाइल वॉलेट से ही पेमेंट कर सकते हैं। जिस तरह आप लोग एटीएम कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, आप लोग अपने जैज़ कैश मोबाइल वॉलेट के ऊपर ही टेप पे के ऑप्शन को इनेबल करके वहां से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इजी पैसा के ऊपर वायरलेस पेमेंट का ये ऑप्शन अभी तक नहीं आया, तो यहाँ पर जैज़ कैश एज ले जाता है। इसके बाद सेविंग्स के मैदान में भी इजी पैसा सरे फहरिस्त है। यहाँ पर इजी पैसा के ऊपर आपको 15% पर अनम का प्रॉफिट मिल जाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी प्लान जा रहे हैं, जबकि जैज़ कैश के ऊपर फिलहाल 11% पर ईयर का प्लान ही है। इजी पैसा जब से ये सेविंग्स का स्टार्ट हुआ है तब से इजी पैसा यहाँ पर लीड कर रहा है। इजी पैसा के सेविंग प्लान्स में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, जबकि जैज़ कैश के सेविंग प्लान्स में आपको प्रॉफिट कम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी इजी पैसा लीड करता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा एज इजी पैसा को मिलता है वो ये है कि इजी पैसा अब डिजिटल बैंक बन चुका है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो भी डिजिटल बैंक्स हैं उनको पाकिस्तान के डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के तहत ये प्रोटेक्शन होती है उनके कस्टमर्स को कि अगर बैंक की गलती की वजह से उनका पैसा ज़ाया हो जाता है तो उनको 10 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। तो अमूमन लोग यहाँ पर इजी पैसा वॉलेट्स में और जैज़ कैश में इतने ही पैसे रखते हैं। 10 लाख से ज़्यादा को बहुत कम ही लोग यहाँ पर पैसे रखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये एज मिल जाता है। इजी पैसा का अगर वो फेलियर हो जाता है, इजी पैसा बैंकरप्ट हो जाता है, तो आपको 10 लाख रुपए तक आपके पाकिस्तान डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन की तरफ से मिल जाएंगे, जो स्टेट बैंक की एक सब्सिडरी है। इसके अलावा आपको इजी पैसा के ऊपर ज़्यादा अच्छे कैशबैक मिल जाते हैं, ज़्यादा अच्छी ऑफर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन एक ऐसा डिपार्टमेंट भी है जहाँ पर इजी पैसा पीछे है, वो है कस्टमर केयर सेंटर का। अगर आप लोग इजी पैसा की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करते हैं तो अव्वल तो आपकी कॉल मिलती नहीं है, और अगर मिल जाती है तो आपको वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। और दूसरी बात रही जैज़ कैश की, तो वहाँ पर आप इजीली कॉल कर सकते हैं, नुमाइंदे से आपकी बात भी हो जाएगी और आपका मसला भी बहुत जल्द हल किया जाता है। इजी पैसा के ऊपर तो रिसेंटली इजी पैसा का फेसबुक के ऊपर जो मैसेंजर के ऊपर उनकी एक हेल्प पोर्टल बना हुआ है वही गायब हुआ था। अभी वो वापस तो आ चुका है, लेकिन उसके ऊपर भी कोई खातर ख्वाह काम नहीं किया जा रहा। जो व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है वहाँ के ऊपर भी कोई कस्टमर्स को रिस्पॉन्स नहीं किया जाता। लेकिन जैज़ कैश इस मामले में काफ़ी एज लेकर जाता है। जैज़ कैश के कस्टमर रिस्पॉन्स जो यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा है और आपको काफ़ी इफेक्टिव रिस्पॉन्स वहाँ से मिलता है। तो ये कुछ कंपैरिजन था इजी पैसा और जैज़ कैश का 2025 में, जिसमें मैंने आपको लिमिट्स बताई हैं, मैंने आपको सेविंग्स बताई हैं, अकाउंट लिमिट्स बताई हैं मैंने आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर टेप पे की सर्विस भी जैज़ कैश के पास मौजूद है, जो इजी पैसा के पास नहीं है। इसके बाद मैंने आपको डिपॉजिट प्रोटेक्शन के हवाले से बताया। ये कुछ डिटेल्स थी, इनके ऊपर आपने गौर करना है और आपने फैसला करना है कि आपने 2025 में इजी पैसा का अकाउंट ओपन करना है या आप लोग जैज़ कैश की तरफ जाएंगे। होप सो ये वीडियो सेशन आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगा। आपकी इजी पैसा और जैज़ कैश के हवाले से क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो सेशन में, तब तक के लिए हाफिज़ एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद।